तो देवरा पार्ट 1 देख लिया होगा तुम लोगों ने। अब बात कर लेते हैं एंडिंग में हुआ क्या। देवरा अपने गांव वालों के साथ रत्नागिरी में रहता था, शिप्स को लूटने का काम करता था, जिसमें कि 4 गांव के लोग एक साथ मिलके इस काम को अंजाम देते थे। देवरा इन सबके एक लीडर की तरह एक्ट करता था, क्योंकि देवरा सबसे ज्यादा पावरफुल था। और तुमको पता ही होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत उसी की होती है हुकूमत। एक दिन ऐसे जब वो लोग लूट कर रहे होते हैं तो पोस्ट गार्ड की बातों से प्रभावित होकर देवरा का हृदय परिवर्तन हो जाता है। फिर वो ये सब चोरी चकारी लूट लाट करना छोड़ देता है एंड बाकी गाँव वालों को भी यही बोलता है कि तुम लोग भी छोड़ दो। लेकिन गाँव वाले देवरा की बात मानते नहीं है, तो देवरा को ना चाहते हुए भी बातों से नहीं बल्कि लातों से समझाना पड़ता है। फिर क्या था, जो लोग देवरा की बात नहीं मान रहे थे वो लोग भी इसकी बात मानने लगते हैं। लेकिन पीठ पीछे कहीं ना कहीं भैरा को इस चीज से बहुत ज्यादा नफरत थी कि देवरा इनकी लीडर की तरह काम कर रहा है और इनको वो करने नहीं दे रहा है जो कि इनको करना है। तो भैरा बाकी लोगों के साथ मिलकर देवरा को मारने का एक प्लान बनाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि देवरा जब तक होश में है उसको कोई छू तक नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। तो भैरा एक प्लान बनाता है जिसमें कि ये लोग पहले तो देवरा को नशे में लाएंगे, फिर जैसे ही वो नशे की हालत में होगा उसका काम खत्म। ये लोग अपने प्लान में कामयाब होते भी हैं और नहीं भी, क्योंकि ये लोग देवरा को नशे में तो ले आते हैं पर इसकी उस हालत में भी जो गुंडे भेजे गए थे वो लोग इसे मार नहीं पाते, उल्टा देवरा उनकी गेम बजा देता है, आखिर हीरो जो ठहरा। लेकिन देवरा डिसाइड करता है कि अब वो रत्नागिरी को छोड़ देगा और समुद्र में जाके एक लेजेंड की तरह रहेगा, ताकि समुद्र में अगली बार से जब कोई चोरी करने के बारे में सोचे तो देवरा उनके लिए वो डर बन सके जिनसे कि वो लोग चोरी करने का ख्याल भी ना लाए अपने मन में। होता ऐसा ही है, देखते देखते पूरे 12 साल बीत जाते हैं। देवरा अब एक लेजेंड की तरह बन चुका है। जब भी कोई समुद्र में लूटने के फिराक से जाता है, देवरा उनके पीठ में एक्स बना के वापस किनारे पे छोड़ देता है। लेकिन पिछले 12 साल से जिन लोगों को देवरा ने मारा है उनके बेटे को ट्रेन कर रहा था भैरा, ताकि वो लोग एक दिन देवरा को मार सके। एट द सेम टाइम देवरा का बेटा भी यहाँ बड़ा हो गया था, लेकिन यहाँ पे वो देवरा से बिल्कुल पोलर ऑपोजिट है। जहाँ पे देवरा बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है, वहीं उसका बेटा बहुत ज्यादा डरपोक सा है, बहुत ज्यादा सहमा सा रहता है। एटलीस्ट दिखाता तो यही है। तो यहाँ पे भैरा वरा को भी कैसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है, ये सोच के कि जब देवरा अपने बेटे वरा को देखेगा कि वो उसको मारने आया है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा एंड वही टाइम पे जितने भी लोग हैं देवरा का गेम बजा देंगे। लेकिन भाई साहब यहाँ पे हम लोगों को सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है मूवी का, कि जो 12 साल से देवरा का डर बैठा हुआ है गांव वालों में, उसकी मौत तो उसी रात हो गई थी गुंडे उसको मारने आए थे। एंड यहाँ पे पिछले 12 साल से जितने भी लोगों के मन में डर बैठा के रखा है वो और कोई नहीं बल्कि देवरा का लड़का वरा है, जो कि अपने बाप के नाम को अभी तक जिंदा रखा है एंड उसके नाम को एक लेजेंड की तरह बना चुका है। लेकिन एट द एंड सवाल तो यही रहता है कि देवरा मरा तो मरा कैसे, क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल था जिसको मारना इतना भी कोई इजी काम था नहीं। तो यहीं पे हम लोग को दूसरा झटका लगता है जब पता चलता है कि देवरा को मारने वाला उसका खुद का लड़का वरा था। उसने अपने हाथों से अपने बाप की छाती में छुरी घुसा दी थी एंड उसने ऐसा क्यों किया ये हम लोग को सेकंड पार्ट में पता चलेगा। बाकी मैं बोलूंगा मूवी वाज प्रीटी गुड, स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी थी, बस एग्जीक्यूशन थोड़ा पुअर लगा मेरे को। वीएफएक्स हाई लेवल होने के बाद भी शिट थे। एक चीज मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगी और मैंने उसको एंजॉय किया, वो है जानवी कपूर। अब तुम लोग मेरे को बताओ कि तुम लोग को ये मूवी कैसी लगी और क्या तुम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखोगे या नहीं देखोगे। मैं बोलूंगा मत रिलीज करो यार। तो यही था एंडिंग एक्सप्लेनेशन देवरा पार्ट 1 का। मैं मिलता हूँ तुम लोग से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।